जो हाल है एनडीए का वहीं एनडीए का महाराष्ट्र चुनाव में दोनों गठबंधन एक मुद्दे पर क्यों है मौन। महाराष्ट्र एकनाथ शिंदे ने सोमवार को जिले में 2 चुनावी रैलियों को संबोधित किया है, जहां उन्होंने एनडीए और उद्धव ठाकरे को नीति शिवसेना की आलोचना की, लेकिन वह मराठा ओबीसी आरक्षण के मुद्दे पर टिप्पणी करने से बचते नजर आए हैं। नड्डा शाह के विमान के भी चेक किए गए थे। उद्धव ठाकरे की बैग की जांच पर चुनाव आयोग की सफाई। सूत्रों ने कहा कि पिछले चुनाव में भी भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के विमान और हेलीकॉप्टर की जांच की गई थी। बिना बुलाए ईडी दफ्तर गए थे शरद पवार, चुनाव में हुआ था फायदा, भतीजे अजीत का बड़ा खुलासा। अजीत पवार ने बताया कि कैसे 5 साल पहले ईडी से शरद पवार का नोटिस मिलने पर पार्टी के नेताओं में चिंता का माहौल हो गया था। इसी दौरान मुंबई में चौहान प्रतिष्ठान में पार्टी की बैठक हुई थी। खड़गे नहीं बताते कि उनका घर किसने जलाया। मैं तो एक योगी हूँ जिसके लिए देश सबसे पहले आदित्यनाथ। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि खड़गे के पैतृक गांव में जब आगजनी हुई तो उन्होंने अपनी मां, बहन, आंटी को खो दिया था। खड़गे जी वह सच नहीं बताते हैं क्योंकि वह जानते हैं कि निजाम को दोष देंगे तो मुस्लिम वोट खिसक जाएगा। बटेंगे तो आपका आरक्षण छीन लेगी कांग्रेस। पीएम मोदी महाराष्ट्र में इंडी ऑयलेंस पर चल रहे उसका ही कार्ड। पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा कि अगर आप एक नहीं रहे, आपकी एकजुटता टूटी तो सबसे पहले कांग्रेस आपको रिजर्वेशन छीन लेगी। उन्होंने कहा कि देश की सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस लोगों को जाति के आधार पर बांट रही है। हमें एक रहना होगा ताकि समृद्धि बनी रहे। हम एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे। महाराष्ट्र की चुनावी रैली में कांग्रेस पर खूब बरसे पीएम मोदी। पीएम मोदी ने कहा कि महाराष्ट्र के तेज विकास अघाड़ी वालों की सबकी बात नहीं है। अघाड़ी वालों ने विकास पर ब्रेक लगाने की पीएचडी कर रखी है। अघाड़ी यानी भ्रष्टाचार के सबसे बड़े खिलाड़ी। पीएम मोदी का विपक्ष पर वार का ये वो काम कर रहे जो पाकिस्तान चाहता है। मैट्रिज सर्वे के अनुसार महायुति 288 सीटों वाली महाराष्ट्र विधानसभा में 145 से 165 सीटें अपने नाम कर सकती है। वहीं विपक्षी गठबंधन महाविकास अघाड़ी के खाते में 106 से 126 सीटें आ सकती है। रैली से पहले राहुल गांधी के विमान में आई खराबी, किसानों से मांगनी पड़ी माफी। कांग्रेस सांसद और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी मंगलवार को महाराष्ट्र के खिचली में रैली को संबोधित करते हुए पहुंचने वाले थे। विमान में तकनीकी खराबी के चलते वह वहां नहीं पहुंच पाए, इसलिए वह सॉरी कहा। कोई इसी को गाली दे रहे हैं तो कोई कुछ बोल रहा। नाना पोटले की कुत्ते वाली टिप्पणी पर भड़की भाजपा नेता किरीट सोमैया ने पोटले के बयान को लेकर पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि ये टिप्पणियां साबित करती कि महाविकास अघाड़ी गठबंधन पूरी तरह से निराश है। बीजेपी को $8 बनाने का समय आ गया। महाराष्ट्र कांग्रेस चीफ के बिगड़े बोल। अकोला में एक रैली के दौरान कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि ओबीसी की अपमान को लेकर भाजपा को उसकी जगह दिखाने का समय आ गया है। पोटले ने महाविकास अघाड़ी सरकार गिराने के आरोप भी भाजपा पर लगाए हुए हैं। अटल बिहारी वाजपेयी की वजह से राष्ट्रीय पार्टी नहीं बन सकी शिवसेना, क्यों, बोले संजय राउत। संजय राउत ने एक इंटरव्यू के दौरान कहा कि पूर्व पीएम अटल बिहारी वाजपेयी के फोन कॉल की वजह से शिवसेना राष्ट्रीय पार्टी नहीं बन पाई थी। बाबा सिद्दीकी के कत्ल के तुरंत बाद नहीं भागा था मुख्य आरोपी, आखिर क्या कर रहा था शिव कुमार गौतम। पुलिस ने पूछताछ में बताया कि गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के भाई अनमोल से उसकी बात हुई थी। वहीं से उसे बाबा सिद्दीकी या उससे बेटे जिसम के कत्ल की सुपारी मिली थी। बाबा सिद्दीकी की 12 अक्टूबर को अपने विधायक बेटे जिसम के दफ्तर से बाहर निकलते समय गोली मारी गई थी। अजीत पवार के लिए डरो या मरो के हालात। बारामती में टाइट फाइट कैसे बढ़ा डर। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में सबसे दिलचस्प लड़ाई बारामती सीट पर है, जहां डिप्टी सीएम अजीत पवार का मुकाबला अपने भतीजे योगेंद्र पवार के साथ है।